जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, ये बात बड़ी नहीं है, पाया क्या आपने, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था आपका मेरा। हम पाते क्या है, बड़ी बात हम चाहते क्या है। बंछे माने वांछा, बोले वांछा मत करिए। कई बार हमने विस्तार से चर्चा की, संसार में रहना, संसार में होना, यहां आना जाना, कुछ करना, ये बात बंधन कारक नहीं है। संसार को चाहना बंधन कारक है। कुछ भी हो आपके पास, हो ना हो, पर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आपको संसार की इच्छा है कि नहीं। जो शक्ति, जो ऊर्जा धकेल रही है आपको किसी भी दिशा में, वो कुछ और नहीं है, आपकी इच्छा की ही शक्ति है। आपने कहावत सुनी होगी, पुराने लोग कहा करते थे, कहते थे जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ, कहते थे ना। चोर को चोर मिल जाता है, साधु को साधु मिल जाता है। मिलाने वाला राम है, चोर को चोर से मिला देता है, साधु को साधु से मिला देता है। तभी मैंने कहा कि जैसी आपकी चाह होगी वैसी आपकी राह होगी। आप देखो, आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे, वैसे ही लोग आपको मिलते चले जाएंगे, और जो आपके जैसे नहीं होंगे वो आपसे आकर भी छिटक जाएंगे, वो आपके संग रह नहीं पाएंगे। मेरे जीवन का तो ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट अनुभव रहा कि यदि आपकी इच्छा शुद्ध है तो महामहिम की कोई ना कोई व्यवस्था आपको सद्मार्ग पर भी ले जाएगी, आपको सत्संग भी करा देगी, आपको सद्विचार का प्रसाद भी मिल जाएगा। मूल में क्या है, बस आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपकी जो वांछा है वो पवित्र होनी चाहिए। जब कोई कहता है ना भजन करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता, यहां भटक गए वहां भटक गए, नहीं भाई, आप कुछ और चाहते थे तभी भटक गए। जो केवल प्रभु को चाहता है वो भटक नहीं सकता, उसकी जिम्मेदारी प्रभु पर है, वो नहीं भटक सकता। तो ये जो पहला शब्द है ध्यान देने का है, मत बंछय, मत बंछय, वो कह रहे वांछा मत करिए, इच्छा मत करिए। फिर अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, अन मांग्यो आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। अन मांग्यो आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। एक बार एक कच्ची डगरिया पर एक बैलगाड़ी चली जा रही थी। वो बैलगाड़ी का जो चाक होता है ना, जहां से पहिया जुड़ा रहता है, उस पर एक मक्खी बैठी थी। अब बैलगाड़ी चल रही थी तो धूल उड़ रही थी। अब मक्खी को लग रहा था कि हमारे चलने से धूल उड़ रही है। ऐसे मनुष्य को लगता है मेरे किए हो रहा है, पर सूरदास कहते हैं कियो गोपाल ही को हुई ही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। कल मैं आपको कह रहा था ना, महाराज वाणी में कहते हैं सबसे पहली बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, हुक्म है भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई। हुक्म है भीतर सबको। एक मुसलमान फकीर हुए, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते थे कि ये जो कुछ है, ये जो कुछ है, इसे साहेब का मान लेना ही बंदगी है। बस मान लीजिए कि ये प्रभु का है, बस मान लीजिए ये प्रभु का है। संत ये रहस्य जान लेता है, फिर कहता है तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया है, जिन पैदाइश तू किया है, सोई दे आधार सुख पाया,
सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। संतों की वाणी कैसा अद्भुत सूत्रपात करती, बोले किसने सुख पाया? जिसने मान लिया करता भरता हरता आप सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अरे कितना मनाया महादेव ने माता सती को कि मत जाओ, आज दक्ष के यज्ञ में जाने से हित नहीं है, और वो कहां मानी। अंत में महादेव यही कहकर मौन हो गए, भाई हुई ही जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे ईसा का। भाई करने वाला कोई और है, उसी के किए होता है, उसी की इच्छा से होता है। अब कोई यहां पर बैठा सोच रहा होगा तो भाई सब करना धरना छोड़ देते हैं, जब किए से होता ही नहीं तो फिर करना धरना छोड़ देते हैं। अपने लिए मत करिए। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कर्म नहीं सेवा हो जीवन में, अपने लिए ना हो। कम से कम एक भक्त का जीवन तो ऐसा हो, अपने लिए ना हो। साधु के जीवन में भी कभी कभी बहुत कुछ देखा जाता है, पर आप देखोगे उसमें उसका अपना हिस्सा नहीं है। वो बहुत कुछ करता है, बड़ा बड़ा कार्य करता है लोक हित और लोक संग्रह के लिए, वो कभी कभी बड़ा पुरुषार्थ करता देखा जाता है। पर आप कभी सब परत हटाकर देखोगे तो आप देखोगे उसमें उसका हिस्सा नहीं है भाई, वो माध्यम बनकर। और ये स्वतंत्रता भगवान भगवत गीता में देते हैं। स्वतंत्रता ही नहीं, संकेत भी, संदेश भी दिया है कि, और अर्जुन को तो भगवान ने आदेश दिया निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि तू माध्यम बन, माध्यम बन और मेरे इस कार्य में मेरा सहयोगी हो। प्रभु ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया, क्या उत्तर में हम इतना निवेदन भी प्रभु को नहीं कर सकते कि प्रभु के कार्य में हम निमित्त बन जाएं, प्रभु के कार्य में हम माध्यम बन जाएं? खूब करिए। मैं तो कहता हूं आपके जीवन का एक क्षण भी श्रेष्ठ कर्मों से विरत ना हो, पर अपने लिए नहीं। आपकी चिंता, आपकी संभाल कोई और करेगा। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अरे हनुमान जी जैसा राम नाम का विश्वासी कोई होगा? कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जब जगदम्बा जानकी का पता लेने के लिए प्रभु ने भेजा तो हनुमान जी समुद्र किनारे माला लेकर बैठ जाते, बोले चलो भजन करते हैं, चलो राम राम जपते हैं। भजन तो किया पर पुरुषार्थ करते हुए किया। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। और कहते हैं जब महादेव से माता पार्वती ने कहा, बोले अब आप ये वानर का रूप लेकर जाएंगे प्रभु की सेवा करने, तो श्री हनुमान जी कहने लगे भाई हम चाहते हैं कि प्रभु को नेक सी भी हमारी चिंता ना हो। नेक सी माने इतनी चिंता भी ना हो कि हमने लंगोटी पहनी कि नहीं पहनी, हमें खाने के लिए कोई भोजन मिला कि नहीं मिला, किसी भी डाल पर बैठ जाएंगे और किसी भी वृक्ष का फल खा लेंगे, हमारे प्रभु को हमारी चिंता ना हो। तो भाई साधु के जीवन में तो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ देखा जाता है। हमारे इस भारतवर्ष की संत परंपरा ने, साधु परंपरा ने ऐसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर दिखाए जो न धन बल से संभव था और न जन बल से संभव था। वो सत्पुरुषों के संकल्प बल से संभव हुआ, उनके आत्म बल से संभव हुआ। पर आप देखेंगे उसमें उनका हिस्सा बहुत थोड़ा भी नहीं था। उनका हिस्सा कितना था? मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जा। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मैं आपको निवेदन करता हूं। आपने सबने सुना कि जब पूतना आई और पूतना को भगवान ने जब सदगति दे दी, तो कहते जब पूतना के मृत देह से श्री बालकृष्ण लाल को गोप ग्वालों ने उतारा, तो कहते रोहिणी माता ने गौपुच्छ और भगवान के नाम से झाड़ा लगाया। संत लोग इस विषय में चिंतन करते हैं, कहते हैं कि यदि दो चीज बनी रहें, गौ की सेवा और प्रभु का नाम, तो कहते हैं इस संसार से आस्तिकता को मिटाने वाली कोई शक्ति नहीं है। पर गौ की सेवा का एक आधिदैविक अर्थ भी है। गौ अर्थात सत्वगुण, यानी यदि आपके जीवन में सत्वगुण बना रहे, भजन रजोगुणी व्यक्ति भी करता है,
और भजन तमोगुणी व्यक्ति भी करता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उत्तमा मध्यमा भक्ति का जो विवरण दिया है, इसीलिए तो दिया कि रजोगुणी व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है, तमोगुणी व्यक्ति भी भजन कर रहा है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में सत्वगुण को प्रधान करके भजन करते हैं तो आपके माध्यम से आस्तिक भाव की वृद्धि भी होगी और शुभ मंगल का संचार भी होगा, आपके जीवन में सात्विकता बनी रहे। और कई बार मैंने निवेदन किया, सात्विक जीवन अर्थात जब आप आवश्यकता से कम लेना सीख जाएं, वही सात्विक जीवन है। आवश्यकता से थोड़ा कम ले लें और बस बांट कर पाते रहें। साधु का जीवन यही होता है। तो ये उत्तर दिया मैंने क्योंकि किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी और धरातल पर खड़ा सुन रहा होता है और अर्थ का अनर्थ कर लेता है। एक माता जी थी, वो रोज कहीं कूड़ा डालने जाती थी, तो ऐसे किसी पर भी डाल दे कूड़ा, तो एक दो बार झंझट भी हो गया। तो एक दिन पतिदेव ने कहा, बोले थोड़ा आदमी देखकर डाला करो। अब अगले दिन कूड़ा डालने गई तो 20-25 मिनट लौटी नहीं। अब 20-25 मिनट बाद लौटी तो पति ने कहा इतनी देर लगा दी। बोली तुमने ही कहा था आदमी देखकर डाला करो, आदमी आए तो डालो। तो हमको भी सावधान होकर कहना चाहिए और आप लोग को भी सावधान होकर सुनना चाहिए। यहाँ अकर्मण्यता की बात नहीं है, अपना हिस्सा मत रखिए, अपनी डोर प्रभु के चरणों से बांध कर रखिए। आपको जो मिले वो प्रभु से मिले। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आपको एक बात बताऊं भाई, अगर प्रभु आपके अनुकूल है ना, अगर प्रभु आपके अनुकूल हैं तो काल के मुख से ग्रास निकाल कर भी प्रभु आपके हिस्से करने की सामर्थ्य रखते हैं। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो सिर ऊपर करता रे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ, दास को दुख बिदारे ओ। अरे महाराज तो बाणी में कहते हैं औखी घड़ी न वेखण दई, अपना बिरद संभाले और हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रतिपाले। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के काराज। बस नाम त्याए महासुख पाया और हर गुण गाए, मेरा मन शीतलाया।